शिवानी रोज की तरह आज भी अपने पति और ससुर को टिफिन देने के बाद अपनी सास कावेरी जी को नाश्ता देने के लिए उनके कमरे की ओर जा ही रही थी कि तभी अचानक डोर बेल बजी। उसने जाकर दरवाज़ा खोला तो सामने अपने पापा और छोटी बहन विनीता को देखकर उसकी आंखें चमक उठी। खुशी से उसने दोनों को अंदर बुला लिया। उसके पिता रमेश जी अपने साथ फलों की एक टोकरी और एक साड़ी लाए थे। साड़ी शिवानी की ओर बढ़ाते हुए बोले, बेटा, बेटी के घर आए हैं तो खाली हाथ कैसे आ जाते। तो शिवानी ने मुस्कुराकर कहा, लेकिन पापा, इतनी चीज़ें लाने की क्या ज़रूरत थी। रमेश जी ने प्यार से उसके सिर पर हाथ रखा और बोले, बेटी, तेरी माँ होती तो पता नहीं क्या क्या करती। मैं तो जितना समझ पाया उतना ही कर सका। शिवानी ने सामान ड्राइंग रूम में रखा और पानी ले आई। फिर वो अपनी सास को बुलाने उनके कमरे में गई। मम्मी जी, मेरे पापा और बहन आए हैं। ये सुनकर कावेरी जी की भौहें तन गई। उन्होंने नाश्ता करते हुए बिना नज़र उठाए कहा, अरे, इतनी सुबह सुबह बिना बताए बेटी के घर कौन आता है। शिवानी एक पल को चुप रह गई, फिर धीरे से बोली, मुझे भी पहले से नहीं पता था मम्मी जी। शायद पापा किसी ज़रूरी काम से पास में आए होंगे। अच्छा ठीक है, मैं नाश्ता ख़त्म करके आती हूँ। कावेरी जी ने बात वहीं ख़त्म कर दी और नाश्ता जारी रखा तो शिवानी भी बाहर आ गई। पापा और बहन से कुछ देर बातें की और फिर रसोई घर में जाकर चाय बना लाई। रमेश जी ने चाय भी ख़त्म कर दी, लेकिन कावेरी जी अभी तक कमरे से बाहर नहीं आई थी। आखिर हार कर शिवानी के पिता रमेश जी ने कहा, बेटा, मुझे एक क्लाइंट से मिलने जाना है। अगर देर हो गई तो वो निकल जाएगा। समधी जी से वापस आकर मिल लूँगा। तब तक तुम अपनी बहन के साथ बैठो। वैसे भी ये तुमसे मिलने की जिद करके यहाँ आई है। शिवानी ने मुस्कुराते हुए हामी भरी और रमेश जी निकल गई। करीब 10-15 मिनट बाद कावेरी जी कमरे से बाहर आई। उनकी नज़र सबसे पहले फलों की टोकरी और साड़ी पर पड़ी, फिर शिवानी और विनीता पर, जो दोनों बहनें बैठकर बातें कर रही थी। कावेरी जी को देखकर दोनों तुरंत खड़ी हो गई। विनीता ने हाथ जोड़कर नमस्ते किया तो कावेरी जी ने कहा, अरे, तुम्हारे पिताजी कहाँ गए, मुझसे तो मिले भी नहीं। तभी शिवानी ने तुरंत बात संभालते हुए कहा, मम्मी जी, उन्हें ज़रूरी काम से जाना था, लौटते समय आपसे मिल लेंगे। हाँ भाई, पहले के लोग तो अपने समधी समधन से मिले बगैर इधर से उधर नहीं जाते थे। पहले का वक्त ही कुछ और था, पर आजकल नया ज़माना है। खैर, कोई बात नहीं, कहते कहते कावेरी जी वहीं सोफे पर आकर बैठ गई और शिवानी की बहन से बातें करने लगी। काफ़ी देर तक इधर उधर की बातें करते करते उन्होंने विनीता के सूट की तरफ देखा। अरे बेटा, तुम्हारा सूट तो बहुत सुंदर है, कहाँ से लिया है। तो विनीता खुशी से बोली, मौसी जी, ये सूट मुझे मेरे जन्मदिन पर दीदी और जीजा जी ने दिया था। सबको बहुत पसंद आया। ये सुनते ही कावेरी जी के चेहरे की मुस्कान कहीं खो गई। शब्द तो वहीं रहे, लेकिन हवा में अचानक एक अजीब सी कड़वाहट घुल गई। शिवानी उनकी कड़वाहट को नोटिस कर रही थी, पर कुछ नहीं बोली। कुछ देर बाद शिवानी की ननद रीना भी उठकर बाहर आ गई। शिवानी की बहन को देखकर मुंह बनाते हुए कुटिल मुस्कान के साथ बोली, अरे, आज इतनी सुबह सुबह कैसे? घर में कुछ काम नहीं था क्या, या फिर चाय पत्ती ख़त्म हो गई थी? उसकी इस बात पर कावेरी जी भी ठहाके मारकर हंसने लगी। फिर बोली, अरे विनीता बेटा, बुरा मत मानना, रीना की तो आदत है मजाक करने की। उनकी बात सुनकर रीना हल्की सी मुस्कान लेकर सोफे पर बैठ गई, पर शिवानी को ये बात अच्छी नहीं लगी तो उसने कहा, दीदी,
हमारे घर में कौन सी भाभी बैठी है जो घर का काम कर लेगी। मेरी बहन मुझसे मिलने आई है तो घर का काम तो करके ही आई होगी ना। और वैसे भी हर काम में निपुण है मेरी बहन। पता है, सुबह 5 बजे ही उठ जाती है। उसकी बात सुनकर कावेरी जी और रीना दोनों का मुंह बन गया। फिर रीना बोली, अरे भाभी, इससे मुझे क्या, मुझे भूख लगी है, मेरा नाश्ता लगा दो। शिवानी ने रीना को नाश्ता दिया और अपनी बहन को लेकर अपने कमरे में चली गई। दोनों बहनें साथ नाश्ता करने लगी। तभी कावेरी जी कमरे में आई। इधर उधर देखते हुए उनके नाश्ते की ओर देखने लगी कि अपनी बहन को क्या खिला रही है। तभी शिवानी ने कहा, क्या हुआ मम्मी जी, कुछ चाहिए था क्या? अरे नहीं नहीं बहू, मैं तो अपना चश्मा देखने आई थी, मिल नहीं रहा। उनकी बात सुनकर शिवानी मुस्कुरा दी और अपना नाश्ता करने लगी। जितनी देर शिवानी की बहन विनीता घर पर रही, कावेरी जी किसी न किसी बहाने से शिवानी के कमरे में आती रही। शिवानी को सब कुछ समझ में आ रहा था, पर अपनी बहन के सामने क्या तमाशा करती। करीब 2 घंटे बाद शिवानी के पापा आ गए तो जाते समय शिवानी ने 500 रुपये लाकर अपनी बहन के हाथ में रख दिए। कावेरी जी को ये बात नागवार गुजरी। उसके पापा के जाने के बाद कावेरी जी ने कहा, अरे वाह बहू रानी, बहुत पैसे आ गए हैं तुम्हारे पास। क्या ज़रूरत थी अपनी बहन को 500 रुपये देने की? मम्मी जी, वो मेरी शादी के बाद पहली बार मेरे ससुराल आई थी। अच्छा लगता है क्या खाली हाथ ऐसे ही भेज देना? हाँ, खुद तो बड़े अमीर घराने की बेटी है ना। क्या लेकर आए हैं तेरे बाप? एक फलों की टोकरी और तेरे लिए साड़ी, और मुझे क्या देकर गई? ये 500 रुपये का लिफाफा। अरे मेरी बेटी भी घर में ही थी, उसके हाथ में तो कुछ भी नहीं रखा उन्होंने। देखे मम्मी जी, मेरे पापा में जितनी समझ थी उन्होंने उतना कर दिया। रही रीना दीदी की बात, तो वो एक बार भी बाहर आकर मेरे पापा से नहीं मिली, तो भला मेरे पापा को कैसे पता चलता कि वो घर में है? शिवानी की बात सुनकर कावेरी जी ने कहा, बहू बेवजह की बकवास मत कर। तू धनी सेठानी अपनी बहन के जन्मदिन पर सूट खरीद कर दे आई, किससे पूछकर तूने ऐसी हरकत की? तेरी तो नीयत ही खराब है। हमारे यहाँ सामान मुफ्त में नहीं आता जो तुम लुटाती फिर रही हो अपनी बहन पर। मम्मी जी, मेरी बहन को देने के लिए मैंने पैसे आपसे नहीं लिए, फिर आप बेवजह बात का बतंगड़ क्यों बना रही हो? शिवानी के इतना बोलते ही कावेरी जी का गुस्सा फूट पड़ा। बहुत जबान चलने लगी है तुम्हारी। आने दे आज मेरे बेटे को, फिर बताती हूँ तुझे। मेरे घर को यूँ मुफ्त में नहीं लुटाने दूंगी। तुझे बर्दाश्त कर रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि तुम सिर चढ़कर नाचो। बड़बड़ाते हुए कावेरी जी अपने कमरे में जाकर बैठ गई। पूरे दिन उन्होंने शिवानी से बात तक नहीं की, यहाँ तक कि दोपहर का खाना भी नहीं खाया। शिवानी का फर्ज था, इसलिए उसने अपना फर्ज समझकर थाली लगाकर कमरे में रखकर आ गई और एक बार कह भी दिया कि मम्मी जी खाना खा लो। लेकिन जब कावेरी जी ने उसकी बात सुनकर दूसरी तरफ मुंह फेर लिया तो उसने भी ज़्यादा बोलना ठीक नहीं समझा। इस बार शिवानी ने भी बार बार जाकर उनसे नहीं पूछा कि वो खाना खा रही है या नहीं। शाम के समय भी चाय नाश्ता बनाकर उनके कमरे में लेकर गई, पर तब भी उन्होंने मुंह फुलाकर दूसरी तरफ कर लिया। तो शिवानी चाय नाश्ता वहीं उनके कमरे में रखकर आ गई और अपनी चाय लेकर चाय पीने लगी। इस बार शिवानी ने भी ज़्यादा बूझ नहीं की। बस दोपहर का खाना, चाय नाश्ता सब कुछ उनके कमरे में रखकर आ गई। जब उनकी बेटी को ही इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ रहा तो फिर वो तो बहू थी। खैर, पूरा दिन ऐसे ही निकल गया। रात को जब शिवानी के पति संजय और ससुर राम किशन जी घर आए तो कावेरी जी मुंह फुलाए हॉल में बैठी थी। राम किशन जी और संजय
हाथ मुंह धोकर बाहर हॉल में लगे डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ गई और शिवानी को आवाज़ लगाते हुए बोली, अरे बहू, फटाफट से खाना लगा दो, बहुत ज़ोरों से भूख लग रही है। शिवानी ने भी गर्मा गर्म रोटियां सेक कर उनके लिए खाना लगा दिया। अभी राम किशन जी ने पहला निवाला मुंह में लिया ही था कि कावेरी जी अपने घड़ियाली आंसू बहाते हुए जोर से बोली, हाँ हाँ, किसी को मेरी परवाह ही नहीं है, सबको सिर्फ अपनी भूख की पड़ी है। अभी मेरी ये कदर है तो भला आगे तो क्या उम्मीद करूं। मैंने सुबह से सिर्फ नाश्ता किया है, मेरी भूख किसी को नहीं दिखती। अरे बहू तो फिर भी दूसरे घर से आई है, इस घर के सदस्यों के लिए मैंने अपनी पूरी जवानी खपा दी, उन्हें ही मेरी परवाह नहीं। ये सुनकर राम किशन जी का हाथ खाना खाते खाते अचानक ही रुक गया। तभी वहीं पास में बैठा संजय भी इशारे से शिवानी से पूछने लगा कि आखिर बात क्या है। तो शिवानी ने भी इशारे में ही बोल दिया कि माँ जी से ही पूछ लो। तभी राम किशन जी ने कहा, अरे क्या बात है भाग्यवान, क्यों परेशान हो रही हो और खाना क्यों नहीं खाया आज तुमने? अच्छा, जब तक मैं बोलूँगी नहीं तुम लोगों को मेरी परवाह नहीं, एक बार पूछ तो लेते कि खाना खाया है या नहीं। कावेरी जी ने मुंह बनाते हुए कहा। तो राम किशन जी बोले, अरे रोज हमारे आने के पहले ही तुम खाना खा लेती हो, तो फिर क्या पूछना। ये सुनकर कावेरी जी अपने घड़ियाली आंसू पोंछते हुए बोली, हाँ, मुझे कोई क्यों पूछेगा, यहाँ बहू भी मनमानी करती है और तुम लोग भी। अरे मैं ना हूँ तो ये घर कब का नीलाम हो जाए। कावेरी जी ने रोते रोते फिर वही सारी बातें दोहरा दी कि कैसे शिवानी ने उनसे बिना पूछे अपनी बहन के हाथ में 500 रुपये रख दिए, यहाँ तक कि अपनी बहन के जन्मदिन पर बेटे और बहू उसे नया सूट खरीद कर भी दे आई। तब राम किशन जी ने कहा, अरे तो क्या हो गया भाग्यवान, आखिर विनीता भी तो हमारी बेटी जैसी है, जैसे हमारी रीना है वैसे ही विनीता है, उसे खाली हाथ थोड़ी ना भेजते, और उसे इतना सा देकर तुम्हारे घर में कौन सा टोटा पड़ गया जो तुम इतना हंगामा कर रही हो। कावेरी जी को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि राम किशन जी शिवानी का पक्ष लेंगे, पर अपनी बात नीचे होती देख कावेरी जी बोली, अरे मेरा घर लुटाने के लिए थोड़ी ना है, इनके जैसे अपना घर लुटाती ना तो आज घर बसाकर ना बैठी होती। और मेरी रीना की तुलना इसकी बहन से मत करो, मेरी बेटी किसी राजकुमारी से कम नहीं है। अगर ऐसे ही घर लुटाना है तो मुझे किसी वृद्ध आश्रम में छोड़ आओ, मुझे नहीं रहना इस घर में, क्योंकि मैं मेरे घर को बर्बाद होते नहीं देख सकती। उनकी बात सुनकर राम किशन जी सख्ते में आ गई और खाने की थाली से उठ खड़े हुए। अरे कैसी बातें कर रही हो तुम, छोटी सी बात का बतंगड़ क्यों बना रही हो। आखिर शिवानी भी इस घर की बहू है, इस परिवार की ही सदस्य है, फिर ये हरकत क्यों। राम किशन जी का गुस्सा देखकर कावेरी जी भी गुस्से से बोली, मुझे नहीं पता, पर मेरे घर में इसकी मनमानी नहीं चलेगी। ये घर मेरा है, इसका नहीं। ये मायके से नहीं लाई थी इस घर को, मेरा घर इसकी बहन बेटियों पर लुटाने के लिए नहीं है। कह दिया सो कह दिया। इतना कहकर कावेरी जी अपने कमरे में चली गई। तो राम किशन जी ने अपने सिर पर हाथ रख लिया। संजय को तो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्या करे। इतनी छोटी सी बात को उसकी माँ ने इतना बढ़ा दिया था, इसकी उम्मीद उसे भी बिल्कुल नहीं थी। शिवानी ने राम किशन जी को परेशान होता देखकर कहा, पिताजी आप परेशान ना होइए, आप मम्मी जी को खाना खाने के लिए कहिए, आगे से मैं सोच समझकर ही कदम उठाऊंगी। पर बहू ये तो सरासर मनमानी है, जो ज़बरदस्ती किसी को बांध कर तो नहीं रख सकता ना। पिताजी आपको मुझ पर भरोसा है ना, बस वही काफ़ी है। और रही बात मम्मी जी को समझाने की, तो मुझे इतना तो समझ में आ गया है कि उन्हें ये बात कैसे समझाई जाएगी। मैं ये बात उन्हें ज़रूर समझाऊंगी, और वो भी बड़े प्यार से। पर आखिर बहू तुम्हारे मन में चल क्या रहा है, इस तूफान को तुम झेल कैसे पाओगी।
पिताजी, यकीन मानिए, मैं सब कर लूँगी। अभी फ़िलहाल तो आप मम्मी जी को संभालिए। शिवानी के आश्वासन देने के बाद राम किशन जी कावेरी जी के पास कमरे में चले गए। उसी समय शिवानी कमरे में खाना लेकर आई और कावेरी जी के सामने रखते हुए बोली, मम्मी जी, नाराज़गी छोड़िए और खाना खा लीजिए। आइंदा से मैं अपनी किसी बहन बेटी को कुछ नहीं दूंगी और ना ही आपके बेटे से देने के लिए कहूँगी। ये घर आपका है और आपका ही रहेगा। मैं इस घर पर कोई हक नहीं जताऊंगी। इस बार माफ़ कर दीजिए। इतना कहकर शिवानी कमरे से बाहर निकल गई तो राम किशन जी ने कहा, देखो, इतनी अच्छी बहू कहाँ मिलेगी तुम्हें जो इतनी आसानी से माफ़ी मांगकर चली गई। अगर कोई और होती ना तो आज इस घर में हंगामा ही हो चुका होता और तुम शायद किसी वृद्ध आश्रम में बैठी होती। कोई बहू इतनी बूझ नहीं करती। हाँ, तुम्हारी ही बहू अनोखी है, ज़्यादा सिर चढ़ाने की ज़रूरत नहीं है इसे। इतना कहकर कावेरी जी ने खाने की थाली अपने पास सरकाई और खाना खाने लगी। आखिर आज उनकी जीत हुई थी। बहू को उसकी औकात दिखा दी थी उन्होंने। इधर जब शिवानी कमरे में आई तो संजय उससे बोला, माफ़ कर दो शिवानी, पता नहीं मम्मी को क्या हो गया है जो तुम्हें इतनी बातें सुननी पड़ी। पर यहाँ मम्मी गलत है, पर क्या करता, मैं तो कुछ कह नहीं पाया। जब वो पापा की ही नहीं सुन रही तो मेरी क्या सुनती। संजय की बात सुनकर शिवानी मुस्कुराकर बोली, आप क्यों बात दिल पर ले रहे हो जी, मैं हूं ना, सब संभाल लूँगी। अरे ऐसे कैसे संभालोगी, पूरी ज़िंदगी इसी घर में इसी मम्मी के साथ बितानी है, कैसे, बस तुम देखते जाओ। कहकर शिवानी अपने कामों में लग गई। वहीं संजय उसे देखकर हैरान था कि आखिर शिवानी के मन में चल क्या रहा है। पर शिवानी को इतनी शांतिपूर्वक अपना काम करते देखकर वो भी तसल्ली करके बैठ गया। वक्त यूं ही बीतता गया। कुछ दिन बाद शिवानी की ननद रीना का जन्मदिन आया तो कावेरी जी बहुत खुश थी। उन्होंने अपने मायके वालों को और ननद के परिवार वालों को खाने पर आमंत्रित किया था। हाँ, शिवानी से उसके घर पर भी फ़ोन करने को कहा था, पर उसने फ़ोन ही नहीं किया और ना ही किसी से कुछ बोला। शाम का खाना सबका यही बनना था तो कावेरी जी ने खाने में क्या क्या बनने वाला है वो सारा मेनू डिसाइड कर शिवानी को बता दिया। साथ ही एक लिस्ट तैयार कर संजय को पकड़ाते हुए बोली, संजय, फटाफट से सामान ले आना ताकि कुछ तैयारी तो दिन में ही हो जाए और शाम को कोई कमी ना रहे। संजय ने दुकान पर जाते समय वो पर्ची ग्रोसरी वाले को दे दी जो आधे घंटे में वो सामान घर पर पहुंचा आया। शिवानी ने भी फटाफट सुबह का काम निपटाया और फिर शाम के खाने की तैयारी में लग गई। शाम के 4 बजते बजते शिवानी ने मूंग का हलवा, गुलाब जामुन, दही बड़े, मटर पनीर की सब्जी, दाल मखनी तैयार करके रख दिए। कावेरी जी आकर बस 2-3 बार चेक करके गई थी कि काम सही से हुआ है या नहीं। बाकी कोई लेना देना नहीं था उन्हें कि शिवानी अकेले काम कर रही है। जब तक शिवानी रसोई से फ्री होकर बाहर निकली तब तक उसके मामा ससुर और मौसी सास का परिवार आ चुका था। उनके लिए चाय नाश्ता बना ही रही थी। कितने में बुआ सास भी आ गई। सबके लिए चाय पकोड़े बनाकर सर्व की और तैयार होने अपने कमरे में आ गई। थोड़ी देर बाद रीना भी आ गई। तब तक संजय और राम किशन जी भी घर आ गए थे। इतने में कावेरी जी बोली, बहू, फटाफट से केक ले आओ, सब लोग आ चुके हैं तो पहले केक काट लेते हैं। उन्होंने एक बार भी शिवानी के परिवार वाले क्यों नहीं आए ये एक बार भी नहीं पूछा। खैर, शिवानी को इसकी उम्मीद भी नहीं थी। हाँ, राम किशन जी और संजय ने ज़रूर शिवानी से पूछा था तो शिवानी ने उन्हें साफ साफ बता दिया कि उसने फ़ोन ही नहीं किया। ये बात राम किशन जी और संजय को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, पर उस समय दोनों में से किसी ने कुछ नहीं कहा। थोड़ी देर बाद रीना अच्छे से तैयार होकर आ गई। तब तक शिवानी भी केक लेकर आ गई थी। जब रीना ने केक काटा तो सब लोगों ने उसे बधाइयाँ दी।
बधाइयों के साथ साथ सबने अपने लाए हुए गिफ्ट रीना के हाथ में रखे। साथ ही राम किशन जी और कावेरी जी ने एक मोबाइल रीना को गिफ्ट किया तो वो बहुत खुश हो गई। ये सब होने के बाद शिवानी रसोई की तरफ जाने लगी तो संजय भी केक उठाकर उसके पीछे रसोई में जाने लगा। तभी बुआ सास बोली, अरे संजय, तू कहाँ जा रहा है? सब लोगों ने गिफ्ट दिए हैं तो तुम भाई भाभी की तरफ से गिफ्ट कहाँ है? बुआ जी की बात सुनकर मामी सास ने भी कहा, अरे हाँ भाई, मुँह छुपाकर कहाँ रसोई में जा रहे हो दोनों? एक ही तो बहन है, उसको तो गिफ्ट देना बनता है। मौसी जी भी कहाँ पीछे रहने वाली थी, वो भी बोली, और हर साल तो गिफ्ट देता है, इस साल क्या हो गया? इस साल तो कोई बड़ा गिफ्ट होना चाहिए था, आखिर हर साल अकेला देता है और इस बार तो भाभी भी साथ हैं। सबकी बात सुनकर रीना ने भी कहा, भाभी, मेरा गिफ्ट कहाँ है? माफ़ करना दीदी, पर मैं तो बहन बेटी को कोई गिफ्ट नहीं दे सकती हूँ, इसलिए आपके लिए कोई गिफ्ट नहीं लाई। मम्मी जी ने मना किया था ना। रीना ने संजय की तरफ देखते हुए कहा, भैया, मेरा गिफ्ट कहाँ है? अपनी साली को तो सूट दिया था, मुझे कुछ भी नहीं दे रहे हो। तभी कावेरी जी मुँह बनाते हुए बोली, देख लो, पत्नी के आने के बाद अच्छे अच्छे बदल जाते हैं। अभी तो हम हैं तो ये हाल है, बाद में तो पूछेंगे भी नहीं। सच है, आजकल के लड़के बीवी का सिखाया जल्दी सीखते हैं। ये सुनकर संजय ने कहा, नहीं मम्मी, बीवी ने कुछ नहीं सिखाया, ये तो आपके सिखाए हुए संस्कार हैं। मैं नहीं चाहता कि मेरी माँ वृद्धाश्रम में जाकर रहे, इसलिए अब किसी बहन बेटी को मैं कुछ नहीं दूंगा। ये सुनकर सब लोग हैरान हो गए और कावेरी जी की तरफ देखने लगे तो कावेरी जी ने हड़बड़ाते हुए कहा, अरे, मैंने कब मना किया तुझे अपनी बहन बेटियों को कुछ देने के लिए? मैंने तो सिर्फ शिवानी को। इतना कहते कहते कावेरी जी बीच में ही रुक गई तो संजय बोला, मुझे तो मना नहीं किया, लेकिन शिवानी को तो मना किया था ना। आपने कहा था ना कि ये घर आपका है और आपका ही रहेगा, और अगर आपकी मर्जी के बगैर हमने किसी बहन या बेटी को कुछ दिया तो आप वृद्धाश्रम में रहने चली जाएंगी। मैं और शिवानी तो पति पत्नी हैं, मेरी बहन उसकी बहन है और उसकी बहन मेरी बहन है, इसलिए अब मैं रीना को कुछ नहीं दूंगा। कावेरी जी सकते में आ चुकी थी और राम किशन जी की तरफ देख रही थी। तभी राम किशन जी ने मुस्कुराकर कहा, शुक्र मनाओ कि अभी तो सिर्फ देने से मना किया है, ये नहीं कहा कि माँ आप यहाँ रहो, हम लोग घर छोड़कर चले जाते हैं, तुम खुद इस दिन के लिए जिम्मेदार हो। कावेरी जी ने शिवानी की तरफ देखा तो शिवानी बोली, मम्मी जी, मैं क्या बोलूँ, ये तो आप ही के शब्द हैं। इस कारण से मैं तो रीना दीदी के लिए कोई गिफ्ट नहीं लाई और ना ही संजय से लाने के लिए कहा। ये सब सुनकर मामा जी बोले, कावेरी, तुम ऐसी हरकत करोगी इसकी उम्मीद नहीं थी मुझे, और शायद इसी कारण आज शिवानी बहू के परिवार वाले यहाँ मौजूद नहीं हैं। कितनी आसानी से तुमने कह दिया कि वृद्धाश्रम छोड़ आओ। अरे, जो लोग वहाँ रहते हैं उनकी ज़िंदगी क्या होती है तुम्हें क्या पता। अब कावेरी जी की नज़रें झुक गई थी। तभी उन्हें इस तरह खड़ा देखकर राम किशन जी ने कहा, हमारा इरादा तुम्हें शर्मिंदा करने का नहीं था भाग्यवान, पर तुम कुछ समझने का नाम ही नहीं ले रही थी, इसीलिए सबके सामने ये सब करना पड़ा। यह सब सुनकर कावेरी जी को अपनी गलती का एहसास हुआ तो उन्होंने शिवानी से माफ़ी मांगते हुए कहा, बहू, मेरी गलती माफ़ी के काबिल तो नहीं है, लेकिन हो सके तो मुझे माफ़ कर देना, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तो शिवानी ने भी कहा, मम्मी जी, मेरा इरादा आपको नीचा दिखाने का बिल्कुल नहीं था, मैं बस आपको सही रास्ता दिखाना चाहती थी, हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। कहते हुए शिवानी की आंखें भर आई तो कावेरी जी ने उसे गले से लगा लिया और फिर तुरंत ही संजय को भेजकर शिवानी के मायके वालों को भी अपनी बेटी के जन्मदिन पर बुला लिया, जिसे देखकर शिवानी की आंखों में भी खुशी के आंसू तैर गए। तो दोस्तों,
आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल कहानी विद देवांशी को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।